रामलला की नई तस्वीर सामने आई है और एनडीटीवी के पास रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें रामलला को माला पहनाई गई है और आंखों पर उनके ये पट्टी बांधी हुई है। बेहद खूबसूरत रामलला की तस्वीर ये बनाई है अरुण योगीराज ने, जो इस वक्त सबसे मशहूर मूर्तिकार जो हैं वो हमारे देश में हो गए। कई महत्वपूर्ण मूर्तियां उन्होंने बनाई हैं और ये रामलला की बेहद खूबसूरत प्रतिमा जो है उसकी पहली तस्वीरें यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब तक जो हमने तस्वीर देखी थी वो और ज़्यादा ढकी हुई थी और ज़्यादा वो कवर्ड थी अलग अलग कपड़ों से, लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये अब पहली तस्वीरें आई हैं जिसमें पूरी तरह से रामलला की दोनों तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। तो अब जो तस्वीर आपको दिख रही है वो और ज़्यादा साफ दिख रही है और हम जानते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा पूरा होने का, जिसके बाद रामलला के पूर्ण दर्शन जो है वो कर पाएँ। लेकिन हम आपके लिए कुछ तस्वीरें यहाँ पर लेकर आए हैं एनडीटीवी पर, रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें इस वक्त माला उन्होंने पहनी हुई है और आंखों पर एक पीले रंग का कपड़ा उनके ढका गया है जो कि अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही खोला जाएगा। बेहद खूबसूरत तस्वीर, 51 इंच की ये तस्वीर है और ये गर्भगृह में स्थापित कल की गई है पूरे विधि विधान के साथ। आज भी नवग्रह स्थापना जो है उसकी पूजा की जाएगी, आज भी हवन होना है। 16 तारीख से ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो पूजा अर्चना होती है वो पूरी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तस्वीर मूर्ति है जो आप देख रहे हैं और उसकी तस्वीरें हम तक पहुँची है यहाँ पर। ये जो कल स्थापित की गई है रामलला की प्रतिमा वो है और अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसके बाद सभी को पूर्ण दर्शन रामलला के यहाँ पर हो पाएंगे। तो अब पूरी तरह से अयोध्या नगरी जो है वो तैयार हो चुकी है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर, और तमाम तैयारियों के बीच पूजा पाठ का जो कार्यक्रम जो है वो भी चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। रणवीर, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हम देख रहे हैं। इसके पहले तक जो तस्वीर आई थी वो थोड़ी ज़्यादा ढकी हुई थी और अब जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये इसमें सिर्फ आंखों पर एक पीतांबर जो कपड़ा है वो यहाँ पर ढका हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद रणवीर, आप हमारे दर्शकों को बताएं ये जो कपड़ा है ये कब हटेगा और क्या प्रक्रिया उसकी पूरी रहने वाली है? एक चीज साफ कर दूं कि ये जो तस्वीर है ये गर्भगृह की नहीं है बल्कि उस कार्यशाला की है जिस कार्यशाला में मूर्ति बनाई गई थी। अरुण योगीराज जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है, ये उस कार्यशाला की तस्वीर है। इसमें आप देखिए आंखें ढकी हुई हैं, कुछ ऐसी ही आंखें ढकी होंगी गर्भगृह के अंदर जब पूजा पाठ शुरू होगा। और इसमें जो 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा में 12:20 पे अभिजीत मुहूर्त में जब इस काली जो आंख पे बनी हुई पट्टी है उस पट्टी को सोने की एक छोटी सी तिल्ली से हटाया जाएगा और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो फिलहाल जो कल तस्वीर आई थी उसमें आधी मूर्ति ढकी हुई थी, आज जो तस्वीर आई है उसमें सिर्फ आंखें ढकी हुई हैं। तो लगभग रामलला की लगभग दर्शन लोग कर सकते हैं, लेकिन असली दर्शन तब होगा जब आंखें खुलेंगी और उन खुली हुई आंखों में रामलला का जो असली आकर्षण है वो आकर्षण दिखाई देगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जिस रामलला का 22 तारीख के बाद लोग दर्शन कर पाएंगे वो रामलला कैसे दिखते हैं, इनकी आकृति कैसी है। और ये जो रामलला है ये वही 5 साल के बालक राम है और इनके हाथों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके हाथों का पोजीशन ऐसा है जिसमें एक कोदंड यानी कि धनुष दिया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें सामने आएंगी। जी बिल्कुल रणवीर, आप आज जब आपसे बातचीत हो रही थी कुछ देर पहले तब आपने बताया था कि आंखों पर पट्टी होगी और उसकी खोलने का भी एक तरीका होगा जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस दिन क्या कुछ होगा वो भी हमारे दर्शकों को बताएं और 51 जिस तरह से ये मूर्ति है बेहद खूबसूरत है, इसके बारे में थोड़ा और बताएं जो अरुण योगीराज ने ये प्रतिमा बनाई है। कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जो एक मंत्र होता है वो मंत्र सिर्फ उसी वक्त जपा जाता है जब प्राण प्रतिष्ठा किसी भी मूर्ति की होती है। वो मंत्र जपा जाएगा, उस मंत्र के पढ़ने के साथ ही तो लोहे की एक छोटी सी माचिस की तिल्ली जैसे एक रॉड होगा, उससे आंखों की जो ये पट्टी है इस पट्टी को हटाया जाएगा और उसके साथ ही जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो पूरा होगा। इस मूर्ति की जहां तक बात है, कर्नाटक के रहने वाले अरुण योगीराज ने बनाई है। अरुण योगीराज ने 6 महीने लिए इस मूर्ति को बनाने में। अयोध्या में 3 मूर्तिकार थे, 3 मूर्तियों में 2 मूर्तियां श्यामल रंग की यानी कि सांवले रंग के भगवान राम की बनी थी और एक मूर्ति संगमरमर यानी सफेद रंग की थी। तो जो सिलेक्शन हुआ है वो श्यामल रंग के उस रामलला का हुआ है जिनका वर्णन रामचरितमानस में होता है। मूर्ति 51 इंच की है जो कि पैर से लेकर ललाट तक है और ललाट के ऊपर एक मुकुट होगा और हाथ में एक धनुष दिया जाएगा उस 5 साल के बालक राम की जिनको धनुष विद्या सिखाई जा रही थी। उस तरह का एक पोजीशन एक दी गई है। करीब 1.5 कुंटल के आसपास
इस मूर्ति का जो वजन है वो है। और इस मूर्ति की खास बात ये होगी कि बहुत ध्यान से देखने पे जो आंखें हैं वो आंखें एक तरह से बोलती हुई नजर आएंगी, और जो चेहरा है उसकी आभा कुछ ऐसी होगी कि दूर से ही जो दर्शनार्थी है वो भगवान राम को देखेगा तो शायद आनंदित हो जाए। तो इस तरह से इस मूर्ति को बनाया गया है। रामचरितमानस के हिसाब से भगवान राम सांवले थे, तो एक श्यामल रंग देने की कोशिश है। और मूर्ति के बगल में एक जो पीछे पिलर जैसा बना हुआ है उसमें भी आप देखिए कि अलग अलग आकृतियां उकेरी गई हैं। तो जब तस्वीरें और ज्यादा साफ आएंगी तो और ज्यादा पता चलेगा कि उसमें किस किस मुद्रा में भगवान राम को दर्शाया गया है या उनके जीवन से जुड़े हुए जो पात्र हैं उनको दर्शाया गया है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है उसमें खड़ी मुद्रा में 5 साल के बालक राम हाथ में धनुष लिए हुए दिखाई देंगे। 22 तारीख को 12:20 पे अभिजीत मुहूर्त में जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद जो इंतजार है वो इंतजार खत्म होगा और रामलला का दर्शन लोग कर पाएंगे। और गर्भगृह के अंदर न सिर्फ ये मूर्ति बल्कि वो मूर्ति भी होगी जिसकी वर्तमान में पूजा होती है, जिसको विग्रह कहते हैं। अचल मूर्ति, यानी अचल मूर्ति ये है, चल मूर्ति वो होती है जिसको कहीं मूव किया जा सके, यानी जिस भगवान रामलला की अभी पूजा होती है वो चल मूर्ति है जिसको कहीं भी लेकर के जाया जा सकता है। अचल मूर्ति जिसकी तस्वीर अभी आई है जो स्थापित रहेगी गर्भगृह के अंदर और इसको कहीं हटाया नहीं जा सकता। तो ये दोनों मूर्तियां गर्भगृह के अंदर होंगी और जो दर्शनार्थी आएंगे वो गर्भगृह के गेट से इन दोनों मूर्तियों को देखेंगे, दोनों की पूजा करेंगे। और ये जो तस्वीर है इसमें अकेले भगवान राम है, लेकिन जो चल मूर्ति है, जो छोटी वाली मूर्ति है, उसमें रामलला के साथ उनके भाई भी हैं, शालिग्राम भी है, और वो भी मूर्ति गर्भगृह में रखी जाएगी। जी बिल्कुल रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को यहाँ पर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े एक बार फिर से बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं। रामलला की नई तस्वीर सामने आई है। जिस वक्त ये बन रही थी उस वक्त जब अरुण योगीराज इस प्रतिमा को बना रहे थे, थोड़ा और साफ, थोड़ा और करीब से आप इस मूर्ति को देख पा रहे हैं जिसमें एक मुस्कान जो है वो रामलला के चेहरे पर दिखाई दे रही है। इस वक्त उनका जो ललाट है, जो आंखें हैं वो ढकी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो गर्भगृह में मूर्ति है 51 इंच की जो वो मूर्ति है उसमें मुख और हाथ जो हैं उन्हें पीले वस्त्र से ढका गया है। वो तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखा रहे थे और वो लगातार हम आपको कल से दिखा रहे हैं। लेकिन ये वो तस्वीर आई है जब ये गर्भगृह में लाने से पहले जो तस्वीर खींची गई थी वो है। इसमें भगवान श्री राम जो है ये 5 वर्ष के बालक स्वरूप, जो बाल स्वरूप होता है उसकी प्रतिमा जो है वो बनाई गई है। 51 इंच की प्रतिमा है और अगर आधार सहित प्रतिमा की ऊंचाई की बात की जाए तो वो 7 फुट 10 इंच की ये प्रतिमा है। रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, एक बार फिर से जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बताएं, क्योंकि तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं रणवीर, इसमें कोई भी दो राय नहीं। अरुण योगीराज ने जितनी मेहनत की है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और एक जो अभी मैंने एक थोड़ी सी झलक देखी रणवीर, उसमें एक मुस्कान जो है वो रामलला के चेहरे पर नजर आ रही है जब थोड़ा सा हम पास से उस तस्वीर को देख रहे हैं। देखिए, रामलला जब अपने महल में रहते थे, जब छोटे थे, और उस वक्त उनकी जो आभा है उसका वर्णन रामचरितमानस में है। और कुछ उसी तरह की एक काया स्वरूप बनाने की जो कोशिश है वो की गई थी। ट्रस्ट की तरफ से जो 3 मूर्तिकार थे, तीनों मूर्तिकारों को एक डिस्क्रिप्शन दिया गया था जिसमें 5 साल के भगवान राम की मूर्ति बनाने को कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि जो चेहरे की आभा होगी वो दूर से झलकनी चाहिए, उस मूर्ति में एक तेज झलकना चाहिए, उस माथे से एक जो है ना एक सूर्यवंशी राजा होने की जो निशानी है वो झलकनी चाहिए। और उस तरह से जो डिस्क्रिप्शन था उस हिसाब से इस मूर्ति को बनाया गया है। तो सूर्यवंशी भगवान राम के 5 साल का जो स्वरूप है वो स्वरूप है सांवले रंग के भगवान राम है, और भगवान राम कमल के फूल के ऊपर खड़ी मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। हाथ में एक धनुष होगा और इस मूर्ति की जो झलक है वो लोग गर्भगृह के बाहर से कर पाएंगे। और इस मूर्ति का जो तेज होगा वो असली तेज आंखों में होगा, जिस पर फिलहाल पट्टी बनी है। 22 तारीख वो तारीख है जब 12:20 पे अभिजीत मुहूर्त में इस पट्टी को भी हटाया जाएगा और पूरी मूर्ति हर कोई निहार सकेगा, अपने रामलला को देख सकेगा। जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या ना होकर के अयोध्या वालों के लिए अयोध्या जी होती है, क्योंकि अयोध्या का जुड़ाव भगवान राम से है और लोग यहाँ अयोध्या को अयोध्या जी बोलते हैं। तो रामलला का जो आकर्षण है वो अयोध्या के लोग, देश के लोग आएंगे, देखेंगे, और उस जो मूर्ति है उस मूर्ति के ज़रिए जो त्रेता युग में भगवान राम जैसे दिखते होंगे वो कुछ उकेरने की कोशिश है। हालांकि मूर्ति से तो भगवान राम की छवि नहीं देखी जा सकती, लेकिन अनुभव किया जा सकता है कि रामलला कैसे होंगे, और वही जो अनुभव है उसको दर्शाने के लिए ये जो मूर्ति है इसको बनाया है अरुण योगीराज ने। अभी जैसा आपने बताया 4 फीट 3 इंच जो पैर से लेके यहाँ ललाट तक, जहाँ पर
टीका लगता है, इस जगह तक उसकी हाइट है। और ऊपर अगर बात करेंगे तो 4 इंच और है, यानी 4 फीट 7 इंच की मूर्ति है। लेकिन चूंकि कैलकुलेशन जो होता है वो कैलकुलेशन होता है पैर से लेके ललाट तक। उसकी वजह ये कि ललाट के ठीक ऊपर यहाँ पर मुकुट होता है, इसलिए मूर्ति का जो कैलकुलेशन है वो पैर से ललाट तक होता है। 51 इंच की मूर्ति है और करीब 1.5 कुंटल के आसपास इसका वजन है। 1.5 से 2 कुंटल के बीच में। श्यामल रंग की है, काले रंग का पत्थर है। और काले रंग का पत्थर इसलिए रखा गया है क्योंकि भगवान राम का जो वर्णन है वो सांवले थे। जैसे भगवान कृष्ण सांवले थे वैसे भगवान राम भी सांवले थे। और एक श्यामल रंग का जो वर्णन है वो दिखाने के लिए काले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। गर्भगृह में मूर्ति को कल रखा गया था और इस मूर्ति को रखने के बाद जो विधिवत पूजन है वो शुरू हुआ। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये जो तस्वीर है ये गर्भगृह की नहीं है। गर्भगृह की तस्वीर हमने कल दर्शकों को दिखाई थी। आज ये जो तस्वीर आई है जिसमें भगवान राम का ज़्यादा हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिसमें चेहरे का भी एक हिस्सा दिख रहा है, ये उस कार्यशाला की तस्वीर है जो विवेक सृष्टि में था। और 6 महीने तक अरुण योगीराज इस कार्यशाला में बैठ करके इस मूर्ति को तराशते रहे और कोशिश करते रहे कि किसी तरह से भी चेहरे का जो आकर्षण है, जो शरीर का हाव भाव है, वो ऐसा हो कि कोई भी देखे तो मोहित हो जाए। और इस तरह की जो कोशिश थी, इसी वजह से इस 4 फीट 3 इंच की मूर्ति को बनाने में 6 महीने का लंबा समय लगा। लेकिन जब मूर्ति बनी और ट्रस्ट के लोग पहुंचे इन तीनों मूर्तियों को देखने के लिए, तो वैसे तो तीनों मूर्तियां ही आकर्षित थी जैसा चंपत राय ने बताया, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो आकर्षण था वो अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति में था और इस वजह से इसको चयनित किया गया है। बाकी दो मूर्तियाँ हैं वो भी ट्रस्ट के पास रहेंगी। उन मूर्तियों की तस्वीरें नहीं आई हैं, लेकिन जो गर्भगृह में भगवान रामलला हैं उनको कल अपने घर में प्रवेश कराया गया है। पूजा पाठ चल रहा है, अभी भी विधिवत पूजा पाठ वहाँ चल रही है, जिसमें अलग अलग अधिवास होंगे। आज औषधि का अधिवास होगा, जल का अधिवास होगा और वो सारी जो प्रक्रिया है वो अनिल मिश्रा के यजमानी में चल रहा है। अनिल मिश्रा उनकी पत्नी यजमान के रूप में मंदिर में है। आज चौथा दिन है पूजा पाठ का और सरयू का जल वहाँ पहुँच चुका है। 156 देशों का जल मंगाया गया है, अलग अलग जगहों से मिट्टी आई है, अलग अलग जगहों से पुष्प आए हैं और जितनी भी पूजा पाठ में ज़रूरतें होती हैं वो सब कुछ रामलला के मंदिर परिसर में मौजूद है और पूजा पाठ चल रही है। तो एक तरह से अयोध्या तैयार है उस घड़ी के लिए जो 22 तारीख को आने वाली है।